नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, चंद्रमा और केतु का टकराव किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और किस प्रकार बिजनेस, धन लाभ, संतान, नौकरी, स्वास्थ्य में प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा और केतु दोनों ही बड़े ग्रह हैं और चमत्कारी प्रभाव दे रहे हैं प्रिय सिंह राशि वालों। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से भाव में दे रहे हैं और किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, शांति के कारक होते हैं, और केतु दानव ग्रह है और केतु माया रचते हैं। केतु का जब प्रभाव होता है वह दूसरे ग्रह की अनुसार होता है, यानी केतु जिस भाव में होते हैं उस घर के स्वामी जैसा प्रभाव देते हैं। अगर उनके साथ कोई और ग्रह आकर उनके भाव में मिलता है तो उसी प्रकार का प्रभाव देते हैं। केतु हमें सिखाते हैं कि समाज में जिस संगति में हम रहते हैं उस प्रकार का ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है जीवन में। उसी प्रकार के हमारे विचार बन जाते हैं। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छे विचार बनते हैं, अगर बुरी संगति में रहते हैं तो बुरे विचारों का समावेश रहता है। तो दूसरा भाव होता है आपके धन का, परिवार का, वाणी का और प्राथमिक शिक्षा का। और दूसरे भाव में चंद्रमा और केतु का यह जो प्रभाव रहेगा, कुछ नकारात्मक प्रभाव और कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे आपकी राशि में। बिजनेस पर कैसा प्रभाव रहेगा, धन के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में, संतान, नौकरी, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है, साथ ही साथ आपके धन का भी होता है, संपत्ति का भी होता है, यानी पृथक संपत्ति का भी माना जाता है। तो यह समय देखा जाए तो वेल्थ ऑफ हाउस भी कहा जाता है, यानी मनी अर्न का की जानकारी आपको दूसरे भाव से ही प्राप्त होती है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं केतु महाराज, और दूसरी राशि होती है वृषभ राशि, यानी सिंह राशि में किस प्रकार का प्रभाव देंगे। क्योंकि कन्या राशि के घर में बैठे हुए, यानी बुध के घर में बैठे हुए हैं, और बुध के घर में बैठकर चंद्रमा केतु किस प्रकार का प्रभाव देंगे सिंह राशि में, और उनका दूसरा भाव होता है धन का। प्रिय सिंह राशि वालों, इस समय देखा जाए तो धन के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपकी आय बढ़ेगी, धना लाभ आपको प्राप्त होगा, परंतु लगातार आपके खर्चे बढ़ेंगे। यानी केतु एक तरफ से आपको धन देंगे तो दूसरी तरफ से आपके खर्चे बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ से आपका वह धन खर्च होगा। केतु आपके जीवन में आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, अच्छे कार्य आपको, यानी कार्यों का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, परंतु उनका नकारात्मक प्रभाव भी आपको कुछ समय बाद ही देखने को मिलेगा। यानी अगर आप अच्छे कार्य की ओर जा रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर बुरे कार्य की ओर जा रहे हैं तो उनका आपको शीघ्र ही परिणाम देखने को मिलेगा, शीघ्र फल देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि चंद्रमा के साथ जब मिल जाते हैं तो शीघ्र फल देते हैं, और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो मन में यह विचार रहेगा कि आपको किस क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है, हमें किस क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो सकती है, हम बिजनेस करें, नौकरी करें, या किस प्रकार का व्यवसाय करें कि हमें जीवन में भरपूर धन प्राप्त हो सके। इस प्रकार का मन में समावेश भी आएगा, मन में विचार भी आपके आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और केतु मन को गतिमान बनाते हैं। एक ग्रह मन को शांत करता है और दूसरा ग्रह मन को विचलित करता है। अगर आप किसी कार्य से संतुष्ट हैं तो केतु का प्रभाव रहेगा कि आप कुछ समय बाद ही उन कार्यों को और बढ़ाने की आप सोचेंगे। यानी अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो आपको और अधिक सफलता की लालसा आपको लगेगी कि मैं इस कार्य में और सफल हो सकूं, किस प्रकार और सफल हो सकूं। इससे ये कि आपका जो मन है वह भी विचलित रहेगा, आप अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं रहेंगे, लगातार उन कार्यों को बढ़ाने की सोचेंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाने की सोचेंगे, जिससे कि देखा जाए तो कुछ कार्य आप नकारात्मक भी करते हुए दिखाई देंगे जीवन में। क्यों, लगातार धन को बढ़ाने के लिए आपके जीवन में विचार आएंगे। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और समाज में मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी आप धन अवश्य ही खर्च करते हुए दिखाई देंगे। यानी लगातार अपने
कार्यों से और अपने धन से समाज में अपने मान सम्मान को बढ़ाएंगे। वाणी में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, चतुराई आपको देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो प्रिय सिंह राशि वालों, प्राथमिक शिक्षा यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपका यहाँ धन खर्च होता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आपका धन खर्च होगा या कुछ अन्य कार्य में भी आपका धन खर्च हो सकता है, जो आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा और केतु का यह टकराव आपके जीवन में कुछ चमत्कारी प्रभाव भी अवश्य ही देखने को मिलेंगे। यानी आपको कहीं से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है और साथ ही साथ आपको कोई लंबे समय से जो रुका हुआ कार्य है वह आपका पूर्ण हो सकता है, उसमें आपको सफलता देखने को मिल सकती है। प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर देखा जाए तो आपको अपने कार्यों के द्वारा यात्रा भी करनी पड़ सकती है, यानी व्यापार संबंधी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, तो वह भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। यानी व्यापार में और नौकरी के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को अवश्य ही मिलेंगे। मन को आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय मन थोड़ा सा विचलित दिखाई देता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको अवश्य ध्यान दें। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, इस समय आपको स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, वरना स्वास्थ्य संबंधित खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पर खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ बचत पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वह आपकी बचत आगे आपको बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम अपने जीवन में जिस प्रकार का कार्य करते हैं तो उसी अनुसार हमें कार्य में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जीवन में हम धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं या बचत नहीं कर पाते हैं, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, लगातार आमदनी घट रही है, किस प्रकार सफलता मिल सकती है, किस प्रकार हमें वाहन सुख, संपत्ति सुख, जीवन के सब सुख प्राप्त हो सकते हैं, क्यों नहीं आपके जीवन में यह सब आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के अगर आपके जीवन में विचार चल रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय सिंह राशि वालों, अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराएंगे तो आप जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के कौन से ग्रह प्रभाव दे रहे हैं और वह कौन सा कारण है और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें कर आप अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर इस प्रकार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कुंडली का विश्लेषण। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और कुछ मिनिमम चार्ज लगेगा, उसके बाद आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको कराना चाहिए, क्योंकि इससे आप जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देता है। तो प्रिय सिंह राशि वालों, यह चंद्रमा लगातार गतिमान होता है। चंद्रमा 56 घंटे में अपना राशि परिवर्तन करता है और वह जिस भी भाव में जाता है अपना तेज यानी प्रभाव दिखाता है। प्रिय सिंह राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, लाइक के रूप में अपना प्यार दें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय चंद्रदेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और प्रिय सिंह राशि वालों, जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं।